मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राज्याभिषेक से वनवास तक की संपूर्ण गाथा। त्रेता युग की वह पावन नगरी अयोध्या, जहाँ की दीवारों पर भी धर्म की नक्काशी थी। राजा दशरथ के महल में आज एक नई ऊर्जा थी। चारों पुत्रों के विवाह के बाद पूरी नगरी सुख के सागर में डूबी थी। श्री राम, जो साक्षात विष्णु के अवतार थे, अपनी सौम्यता और न्यायप्रियता से न केवल महल बल्कि हर गरीब की कुटिया के भी लाडले थे। परंतु नियति अपना खेल रच रही थी। देवताओं को पता था कि रावण के अंत के लिए राम का महल से निकलना अनिवार्य है। आज हम उसी हृदय विदारक घटना को विस्तार से जानेंगे, जिसने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। महाराज दशरथ ने दर्पण में अपने सफेद बाल देखे और निर्णय लिया है कि अब राम को राज्य सौंपने का समय आ गया है। उन्होंने गुरुवार वशिष्ठ से परामर्श किया। सभा में ऋषि मुनि और मंत्री बैठे हैं। हे मुनिवर, राम अब वयस्क हैं, वे प्रजा के रक्षक हैं। मैं चाहता हूं कि कल सुबह का सूर्य राम के राज्याभिषेक का साक्षी बने। गुरुवार वशिष्ठ ने सहमति दी। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। घर घर में घी के दिए जलाए गए। माता कौशल्या दान पुण्य में व्यस्त थी। उनके आनंद का कोई ठिकाना न था। जहां पूरी अयोध्या उत्सव मना रही थी, वहीं रानी कैकेयी के दासी मंथरा के मन में ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी। वह भागती हुई रानी के पास पहुंची। रानी, सो रही हो? उठो, विपत्ति आने वाली है। राम राजा बनेगा तो कौशल्या राजमाता होगी और तुम दासी की तरह उसके चरणों में रहोगी। भरत का क्या होगा? कैकेयी पहले तो राम के प्रति अपने प्रेम के कारण नहीं मानी, लेकिन मंथरा ने उन्हें असुरक्षा के जाल में फंसा लिया। अंततः कैकेयी ने अपने पुराने 2 वरदान मांगने का निश्चय किया और कोप भवन में मलिन वस्त्र पहनकर लट गई। महाराज दशरथ खुशी खुशी कैकेयी को ये शुभ समाचार देने पहुँचे, पर वहाँ का दृश्य देखकर सन्न रह गए। प्रिय कैकेयी, ये क्या दशा है? आज तो उत्सव का दिन है। मांगो, तुम क्या चाहती हो? महाराज, मुझे मेरे वो 2 वरदान चाहिए। पहला भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम को 14 वर्ष का कठिन वनवास। दशरथ पर मानो वज्रपात हुआ। वे कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कैकेयी से विनती की, कैकेयी, तुम भरत को राजा बना दो, पर मेरे राम को मत भेजो। वह तो फूलों जैसा कोमल है, वह वनों के कष्ट कैसे सहेगा? लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं हुई। जब महल में शोक छा गया, तब श्री राम स्वयं पिता के पास पहुँचे। महाराज मौन थे, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। कैकेयी ने राम को सत्य बताया। माते, इतनी सी बात के लिए पिताजी इतने दुखी हैं? भाई भरत को राज्य मिलना तो मेरे लिए परम सौभाग्य है। पिता के वचन की रक्षा के लिए मैं सहर्ष बन जाने को तैयार हूँ। लक्ष्मण यह सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये अन्याय है, लेकिन राम उन्हें शांत करते हैं। माता सीता भी साथ चलने की जिद करती हैं। वे कहती हैं, जहाँ मेरे स्वामी के चरण होंगे, वहीं मेरा स्वर्ग होगा। राम, सीता और लक्ष्मण ने राजसी आभूषण उतार दिए और वल्कल वस्त्र, पेड़ों की छाल धारण कर लिए। पूरी अयोध्या की प्रजा रोती हुई उनके रथ के पीछे दौड़ने लगी। सरयू नदी का किनारा है। सुमंत जी, सारथी का रथ रुका है। राम ने प्रजा से विनती की, आप सब लौट जाइए। भरत को उतना ही प्रेम देना जितना मुझे दिया है। रात के अंधेरे में जब प्रजा सो गई, राम चुपचाप आगे निकल गए ताकि लोग और दुखी न हों। महाराज दशरथ राम राम पुकारते हुए अंतःपुरान त्याग देते हैं। दोस्तों, श्री राम का यह त्याग हमें सिखाता है कि रिश्ते और वचन किसी भी सिंहासन से बड़े होते हैं। राम चाहते तो युद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने धर्म को चुना। यही कारण है कि हजारों साल बाद भी हम उन्हें पूजते हैं। उम्मीद है आपको श्री राम के वनवास की ये विस्तृत गाथा हृदय को छू गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे की कहानी, चित्रकूट और भरत मिलाप भी लेकर आऊं, तो कमेंट में अगला भाग लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही महान गाथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।